रेड कलर का सूट चाहे दिवाली पे पहनना हो, ईद पर पहनना हो या वेडिंग्स पर पहनना हो या किसी पार्टी के इवेंट पर पहनना हो, तो किस तरह से बनाया जाए और किस तरह से फैशन के मुताबिक उसको स्टाइल किया जाए। आज की वीडियो मेरी उन गर्ल्स के लिए है जो रेड कलर का सूट डिज़ाइन करना सोच रही हैं कि किस तरह से डिज़ाइन करें। तो आज की वीडियो में आपको काफ़ी सारे आइडियाज़ मिलने वाले हैं। आज मैं आपके साथ ऐसे डिज़ाइनर ड्रेसेस के आइडियाज़ शेयर करने वाली हूँ जो कि बजट फ्रेंडली और अफोर्डेबल रेट्स में होंगे, क्योंकि आपको पता है कि महंगाई बढ़ चुकी है। हर किसी के लिए बजट में रहकर शॉपिंग करना, ड्रेसेस को अफोर्ड करना, चाहे वो वेडिंग्स के हों, मेहंदी के हों, वलीमे के हों, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। तो हर शख्स चाहता है कि वो डिज़ाइनर ड्रेस पहने बट अफोर्डेबल प्राइस में, और काफ़ी सारे जो है वो फैशन और ट्रेंड्स के मुताबिक ड्रेसेस के डिज़ाइन शेयर करने वाली हूँ कि हम अपने ड्रेस को किस तरह से डिज़ाइन करें। तो आज की वीडियो में आपको पाकिस्तानी ड्रामों और ब्राइडल कल्चर से इंस्पायर होते हुए मैं बहुत सारे ड्रेसेस की रिक्रिएशन शेयर करूंगी, ताकि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा आइडियाज़ मिल जाएं कि हम अपने ड्रेसेस को किस तरह से डिज़ाइन कर सकें। वीडियो में मैं आपके साथ तमाम डिटेलिंग फैंसी और वेडिंग सेल्फ मेड ड्रेसेस शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट करना मत भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आपको लेकर जाने वाली हूँ शॉपिंग के लिए। आज मैं आपको मुल्तान सिटी लेके जाऊंगी और वहाँ पर चलकर देखेंगे कि वेडिंग्स के हवाले से कौन कौन सी कलेक्शन मार्केट में आ चुकी है। पार्टी वेयर ड्रेसेस के हवाले से हो, चाहे वेडिंग्स के हवाले से हो या कैजुअल या फॉर्मल ड्रेसेस के हवाले से हो। तो मैं घर से रवाना हो चुकी थी, थोड़ा लेट घर से रवाना हुए। आज का जो ड्रेस मैं रिक्रिएट करने वाली हूँ वो लेटेस्ट फैशन टॉप ट्रेंड ड्रेस होने वाला है, क्योंकि ये ड्रेस जो है ना वो हम वेडिंग्स पे भी पहन सकते हैं, ईद पर भी पहन सकते हैं। जो न्यूली मैरिड होते हैं वो ईद पर भी पहन सकते हैं। इसके अलावा जैसा कि आपको पता है कि दिवाली आने वाली है, करवा चौथ का व्रत आने वाला है, तो उसके लिए मैं आज ड्रेस डिज़ाइन करने वाली हूँ। और मैं पहुँच चुकी हूँ मुल्तान की मार्केट में, और आज हम मुल्तान की मार्केट को एक्सप्लोर करेंगे, देखेंगे कि कौन कौन सी वैरायटी आई हुई है और किस किस रेंज में है। तो यहाँ पर जो है वो आपको हर किस्म के ड्रेसेस, हर किस्म की ज्वेलरी, हर किस्म के सूट्स जो हैं वो मुख्तलिफ रेंज में मिल जाते हैं। कुछ अफोर्डेबल और बजट फ्रेंडली भी हैं और कुछ लग्जरी और एक्सपेंसिव भी हैं। इट इज़ डिपेंड ऑन रेंज कलेक्शन। तो मुल्तान सिटी जो है वो एक अपने ट्रेडिशंस की वजह से, रवायत की वजह से बहुत ज़्यादा फेमस है। यहाँ पर मार्केट्स में भी आपको ट्रेडिशंस के मुताबिक ही ड्रेसेस नज़र आएंगे। यहाँ पर आपको एक टिपिकली ड्रेसेस में जो एक कल्चर होता है वो भी आपको नुमाया नज़र आएगा। तो मैं पहुँच चुकी हूँ मार्केट में, और चलते हैं और देखते हैं कि कौन कौन सी न्यू वैरायटी आई हुई है। यहाँ पर जो बहुत फेमस मार्केट है वो मुल्तान जो मेन मार्केट है गुलगश्त के नज़दीक, जहाँ पर मुख्तलिफ ब्रांड्स भी हैं, आपको डिज़ाइनर ड्रेसेस भी मिल जाते हैं। तो यहाँ चलकर हम एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन सी कलेक्शन आई है। बहुत ही खूबसूरत रेड कलर के फ्रॉक्स पिंक कलर में भी थे, ग्रीन कलर में भी थे, और बहुत ही खूबसूरत इस तरह के एथनिक पर्स जो हैं वो आप लहंगे के साथ, शरारे के साथ, गरारे के साथ वेयर कर सकती हैं।
बहुत ही खूबसूरत किस्म की चूड़ियाँ थीं। मैंने जो है वो चूड़ियाँ ख़रीदी क्योंकि मेरी सिस्टर की शादी भी आ रही है, उसकी प्रिपरेशंस जो हैं मैं आपके साथ वेडिंग सीरीज़ शेयर करने वाली हूँ, जिसमें आप डेली बेसिस पर ही वेडिंग्स के हवाले से आप न्यू न्यू डिज़ाइंस देखेंगे, न्यू न्यू कलेक्शंस देखेंगे। तो शूज़ भी काफ़ी खूबसूरत थे और ये जितने भी मैं आपको शूज़ दिखा रही हूँ सारे फॉर्मल शूज़ हैं और बहुत ही खूबसूरत हैं। तो आई थिंक मैं जो आपको आज कलेक्शन दिखा रही हूँ आप लोगों को काफ़ी सारे आइडियाज़ मिल जाएंगे, काफ़ी सारे फ़ैशन और ट्रेंड्स के बारे में भी नॉलेज हो जाएगी। तो ये कुछ कैजुअल ज्वेलरी भी थी, कुछ फॉर्मल ज्वेलरी भी थी, बहुत ही ज्वेलरी की कलेक्शन थी। अच्छा, इनके पास ना नीता अंबानी की जो ज्वेलरी हैं उसमें भी काफ़ी सारी रेंज थी। वेडिंग्स के हवाले से तो बेइंतहा ज्वेलरी थी और मुझे काफ़ी सारी ज्वेलरी पसंद आ रही थी। तो यहाँ से जो है मैंने कुछ हैंड बैग्स देखे और इन पर 20% जो है वो डिस्काउंट चल रहा था। वेडिंग्स के हवाले से बहुत ही खूबसूरत कलेक्शन मार्केट में आई हुई थी। आई होप सो कि ये मेरी वेडिंग की जो सीरीज़ है दिवाली जो सेलिब्रेट करते हैं इंडियन मेरे व्यूवर्स, उनको भी काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी। तो इसके अलावा खुशों में इतनी प्यारी वैरायटी थी ना, इतनी प्यारी, मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे, बहुत यूनिक डिज़ाइन थे। सैंडल भी कैजुअल वेयर करने के लिए बहुत अच्छी थी। इसके अलावा आपको फैंसी ज्वेलरी बहुत खूबसूरत थी, डायमंड स्टाइल में भी ज्वेलरी थी और कुछ नीता अंबानी की ज्वेलरी से इंस्पायर होते हुए भी लोकल मार्केट में आपको ज्वेलरी मिल जाती है। तो यहाँ पर हैंड बैग्स की बहुत खूबसूरत कलेक्शन थी और बहुत ही ह्यूज रेंज थी। हमने काफ़ी सारी शॉपिंग की, कुछ कैजुअल ड्रेसेस भी लिए, कुछ फॉर्मल ड्रेसेस भी लिए। शूज़ भी जो है वो हर किस्म के लिए, कैजुअल यूज़ के लिए भी और जो है फॉर्मल यूज़ करने के लिए भी। वेडिंग के हवाले से ब्राइडल ज्वेलरी हो, ब्राइडल शूज़ हों, इतने यूनिक आपको और न्यू स्टाइल्स देखने को मिल रहे थे कि जिससे पहले आपने कभी नहीं देखे होंगे। तो आपको पाकिस्तानी ड्रामों में पहने जाने वाले जितनी भी ब्राइडल ज्वेलरी है या पार्टी वेयर ज्वेलरी है या पार्टी वेयर ड्रेसेस हैं, आज मैं आपको वो सारे दिखाने वाली हूँ कि उनकी ज्वेलरीज़ और जो कलेक्शन होती है वो किस तरह की होती है और कहाँ से मिलती है। तो ये मेरी वीडियो जो है वो मुल्तान के लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है और जिन्होंने अपनी सर्दियों की शॉपिंग करनी है या सर्दियों के ड्रेसेस लेने हैं या सर्दियों में होने वाली कोई शादियां आ रही हैं तो उसमें काफ़ी हेल्पफुल साबित होने वाली हैं। तो मैं ऊपर वाले पोर्शन में जा रही थी, यहाँ पर भी वेडिंग्स के हवाले से बहुत खूबसूरत जो है वो शूज़ थे। मैंने डिफरेंट शूज़ देखे। यहाँ पर जो है वो कुछ ब्राइडल शूज़ भी थे, मुख्तलिफ़ किस्म का उनके ऊपर फैंसी वर्क किया गया था, डायमंड टीज लगे हुए थे, पर्ल्स वर्क किया हुआ था, मोटिव्स लगे हुए थे और मुख्तलिफ़ रेंज में थे। जो ब्राइडल ये जितने भी आप शूज़ देख रहे हैं ये 7000 की रेंज में मिल जाता है। अच्छा, ट्रांसपेरेंट शूज़ बहुत ज़्यादा ट्रेंडी लगते हैं और स्टाइलिश भी लगते हैं पहने हुए ना। तो यहाँ पर हर के कलर्स के, हर डिज़ाइंस के शूज़ थे। कुछ टाई एंड डाई स्टाइल में भी शूज़ थे। अच्छा, आजकल जो शूज़ का डाई कलर है ना तो वो हर कलर में आपको मिल जाएंगे। अपने ड्रेस के अकॉर्डिंग जो है वो अपने शूज़ मैच कर सकते हैं, बैग्स भी मैच कर सकते हैं। तो इसके अलावा अब हमने फैंसी वैरायटी देखी, बहुत ही खूबसूरत मैक्सीज थी, बहुत ही खूबसूरत उनके ऊपर काम किया गया था। रेड कलर की भी हमने कुछ ड्रेसेस देखे। अच्छा, ये ब्लैक कलर का ड्रेस बहुत खूबसूरत था, इसके ऊपर गोल्ड पेस्टेड वर्क किया गया था। ये ब्लू कलर का ड्रेस था, इसके साथ रेड शॉकिंग पिंक कलर का दुपट्टा था, ये भी बहुत प्यारा था। ये मिरर वर्क के साथ हैंड एम्बेलिशमेंट थी, बहुत खूबसूरत था। ये ब्लैक कलर का गोटा पट्टी का ड्रेस, इसके ऊपर गोल्ड कलर की एम्बेलिशमेंट की गई थी। ये ब्लू कलर का ड्रेस था, इसके साथ रेड कलर का दुपट्टा था, ये भी बहुत स्टाइलिश ड्रेस था। तो आज मैं आपको सारे ही रेड कलर के ड्रेसेस दिखाने वाली हूँ। अच्छा, ये जो है ना ये एक अबाई स्टाइल में गाउन था। इसको आप
पार्टीज़ में भी पहन के जा सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि अरेबियंस जो फ़ीमेल्स होती हैं वो बैगी काफ्तान पहनती हैं। अच्छा, ये रेड कलर का ड्रेस जो है ना दिवाली पर पहनने के लिए बेस्ट था, बहुत ही खूबसूरत इसके ऊपर काम था, नक्शी का, कोरे का, दबके का, पर्ल्स का और चटापट्टी का भी वर्क था। अच्छा, ये येलो कलर का ड्रेस थोड़ा स्पेसिफिक है मायों के लिए। अच्छा, ये रेड कलर का ड्रेस जो थोड़ा सा एलिगेंट जाना चाहते हैं, फॉर्मल जाना चाहते हैं, तो ये रेड कलर का ड्रेस बहुत ही यूनिक आइडिया था। अच्छा, ये रेड कलर का ड्रेस ना मुझे बहुत पसंद आ रहा था, इसका वर्क, इसका स्टाइल बहुत ही स्टाइलिश था। अच्छा, इनके पास लॉन्ग फ्रॉक्स हों, लॉन्ग कुर्तियाँ हों, लॉन्ग शर्ट्स हों, हर किस्म के ड्रेसेस थे। इसके अलावा मैंने कुछ ड्रेसेस जो हैं वो मरियम एंड मारिया पे भी देखा, जो कि बहुत ही खूबसूरत चिकनकारी, स्किफली चिकनकारी में समरी ड्रेसेस थे और इस चिकनकारी के ऊपर जो है वो खूबसूरत मोटिव वर्क था, गोल्ड एम्बेलिशमेंट की गई थी और बहुत ही स्टाइलिश ड्रेस लग रहा था। अच्छा, उसके बाद मैंने ड्रेस परचेज़ कर लिया था जिसकी वीडियो मैं शूट नहीं कर सकी। अब मैं दर्जन के पास आ चुकी हूँ। दर्जन के पास ये रेड कलर का ड्रेस स्टिच हुआ था जो कि फ्रॉक में था, लॉन्ग फ्रॉक में, और दरमियान में से स्लिट्स ओपन थे और टोटली लेस लगी हुई थी और बहुत ही खूबसूरत और ट्रेंडी ड्रेस लग रहा था। दामन पर जो है वो काशी स्टाइल में टेसल्स में लेस लगी हुई थी, ऊपर से अनारकली फ्रॉक बना हुआ था। अच्छा, इस तरह के फ़्रॉक जो है ना आप ख़ुद भी मार्केट से फैब्रिक लेकर ना इजीली स्टिच करा सकते हैं। ये किसी और का ड्रेस था जो कि स्टिच होने के लिए आया हुआ था, तो मैंने सोचा थोड़ा आपके साथ भी इस ड्रेस का आइडिया शेयर कर दूं। ये ड्रेस जो है ना इसके ऊपर कट वर्क का, मोतियों का, पर्ल्स का, कटदाने का काम किया गया था। अच्छा, एक फैंसी ड्रेस जो थी ना वो दर्जन सी भी रही थी और इसके ऊपर भी कोरे का काम किया गया था और ये पिंक पीच कलर का था, टी पिंक टाइप कलर था और इसके ऊपर कोरे का, दबके का वर्क किया गया था और उसके ऊपर जो है वो हाथ से स्टिचिंग की जा रही थी। अच्छा, मैंने कुछ भी किस्म के ड्रेसेस हों, चाहे वो साड़ियाँ हों, लॉन्ग कुर्तियाँ हों, फ्रॉक हों, तो मेरी दर्जन जो है वो बहुत ही खूबसूरत तरीके से और नीट तरीके से स्टिच करती है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि मेरी एक ही दर्जन हो, मैं कैजुअल ड्रेसेस के और दर्जन से सिलवाती हूँ। फॉर्मल ड्रेसेस जो होते हैं या थोड़े डिज़ाइनर ड्रेस, पार्टी वेयर ड्रेस, वो दर्जन मेरी और है जो वो मेरा ये रेड कलर का ड्रेस फाइनली स्टिच होके आ चुका था और ये वेडिंग पर पहनने के लिए, क्योंकि मेरी बहन की शादी आ रही है तो उस पर पहनने के लिए एक परफेक्ट ड्रेस था। मेरी आज की वीडियो जो है वो मेरे इंडियन व्यूअर्स के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। जैसा कि आपको पता है कि दिवाली आने वाली है, करवा चौथ का व्रत होता है, तो उसके लिए रेड सूट की डिज़ाइनिंग भी मैं आपके साथ आइडियाज़ शेयर कर रही हूँ। अच्छा, इसके ऊपर ना टोटली जो वर्क किया हुआ था ना, स्टोन्स का वर्क किया गया था और बहुत ही खूबसूरत हैंड एम्बेलिशमेंट की गई थी। इसमें आपको थ्रेड वर्क भी नज़र आएगा, इसमें जो है आपको डिफरेंट किस्म के जो स्टोन्स वर्क है वो भी नज़र आएगा, आपको मोतियों का काम भी नज़र आएगा। तो ये बहुत ही खूबसूरत ऑल ओवर फैंसी शर्ट थी। इसके ऊपर कट वर्क की डिज़ाइनिंग बनी हुई थी जो कि इसको बहुत ही खूबसूरत बना रही थी। अच्छा, आपको शायद वीडियो में इतना खूबसूरत नहीं लग रहा होगा, ये रियल में ये ड्रेस देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। इसके ऊपर जो वर्क किया गया था ना वो बहुत ही इसको स्टाइलिश बना रहा था और अकॉर्डिंग टू फैशन और ट्रेंड के मुताबिक भी था। इस तरह की फैंसी शर्ट्स के साथ आप किसी तरह की भी ड्रेस डिज़ाइनिंग कर सकते हैं या अपने खुद स्टाइल अपने ड्रेसेस को कर सकते हैं। चाहे इसके साथ क्रश फैब्रिक के साथ शरारा दे दें, क्रश फैब्रिक के साथ लहंगा दे दें, या शरारा, गरारा, बेल बॉटम, स्ट्रेट पैंट, हर किस्म की आप डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। तो मैं आपके साथ फर्स्ट आइडिया शेयर करने लगी हूँ, इसके साथ आप शरारा भी वेयर कर सकते हैं। अच्छा, वीडियो में ना इसका कलर थोड़ा सा चेंज आ रहा है, लेकिन इन रियलिटी ये ग्रीनिश कलर में था और ये इंडियन फैब्रिक से जो है ना इसका शरारा बना हुआ था और नीचे शरारे के इंडियन लेस लगी हुई थी। इस तरह की लेस जो है, इंडियन लेसेस, आपको लेसेस वाली शॉप से बहुत ही
इजीली मिल जाती हैं। लॉन्ग शर्ट के साथ रेड कलर का स्ट्रेट बेल बॉटम ट्राउज़र भी पहन सकते हैं और बेल बॉटम भी पहन सकते हैं। इसके अलावा ट्यूलिप पैंट्स भी पहन सकते हैं। तो हर किस्म की डिज़ाइनिंग आप कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू डिपेंड के इवेंट किस तरह का है, पार्टीज़ का इवेंट है या वेडिंग्स का इवेंट है। तो ये ड्रेस जो था ना वो मेरा बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल बना था और बजट फ्रेंडली बना था। ये शर्ट जो है इसका जो फ्रंट था ना, मैंने जो पठानों वाली शॉप्स थी वहाँ से लिया था और जस्ट मैंने फ्रंट का फैब्रिक लिया था। रेड कलर का जो फैब्रिक इसकी बैक पर और इसकी जो आर्म्स पर अटैच किया था वो फैब्रिक जो है वो मैंने लोकल मार्केट से ही परचेज़ कर दी। इस तरह की ना आपको कट वर्क में बनी हुई शर्ट्स जो है ना पठानों वाली शॉप्स पे बहुत इजीली मिल सकती हैं। आप अपने ड्रेस को अपनी जो है वो जिस तरह का आपके माइंड में आइडिया हो डिज़ाइन कर सकती हैं। तो ये ड्रेस जो था मेरा चाहती तो मैं दोनों साइडों पर भी ये एम्बेलिशमेंट करवा सकती थी या इसको जो है वो ऐड कर सकती थी, बट मैंने जस्ट इसको फ्रंट पे ऐड किया क्योंकि अगर मैं इसको बैक पे भी ऐड कर देती ना तो ये बहुत ज़्यादा हैवी हो जाना था और मुझसे बिल्कुल भी वेयर नहीं हो सकता था। तो ये शर्ट्स जो थी ना वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी और स्टाइलिश लुक दे रही थी। अच्छा, इस तरह की जो शर्ट्स होती हैं ना, आप अगर कोई मेहंदी का फंक्शन है या बारात का फंक्शन है ना, तो आप दूल्हे की बहन है या दुल्हन की बहन है तो आप इजीली वेयर कर सकती हैं। अच्छा, इसकी जो आर्म्स थी ना मैंने बिल्कुल प्लेन रखी थी क्योंकि फ्रंट पर ऑलरेडी इतना ज़्यादा हैवी काम था। इसका शर्ट्स का थोड़ा सा हैवी काम जो है जब फ्रंट पे होता है थोड़ा सा वो आपको बॉडी को शेप भी देता है, आपको एक स्मार्टर लुक भी देता है क्योंकि जितना भी इसका फोकस होता है ना वो आपकी आर्म्स की तरफ जा रहा होता है। तो ये ड्रेस जो है वो बहुत ही खूबसूरत स्टिच किया था। इसकी चाक पर दोनों साइडों पर मैंने फैशन पट्टी लगवाई थी गोल्ड कलर में। ग्रीन कलर की मैंने खुद से नहीं लगवाई थी क्योंकि थोड़ा सा ओवर ना लगने लग जाता, क्योंकि मैं रेड कलर को ज़्यादा इन्हेंस करना चाह रही थी। अच्छा, इसका वर्क इतना खूबसूरत लग रहा था ना, जब मैं ये इवेंट पर पहना कोई भी इस बात पर यकीन करने के लिए तैयार ही नहीं था कि ये ड्रेस जो है वो मैंने खुद से जो है वो लोकल मार्केट से फैब्रिक लेने के बाद जो है इसको डिज़ाइन किया है। अच्छा, लोकल मार्केट में भी बहुत अच्छी क्वालिटी के फैब्रिक होते हैं, डिज़ाइनर लेवल के फैब्रिक होते हैं। ये आपकी अपनी क्रिएटिविटी होती है, आर्ट होता है, आइडियाज़ होते हैं जिनको आप एक यूटिलाइज़ करते हुए अपने माइंड के अकॉर्डिंग और अपने जो चॉइस है उसके अकॉर्डिंग अपने ड्रेस को डिज़ाइन कर सकते हैं। अच्छा, ये इसका ट्राउज़र का फैब्रिक था, ट्राउज़र रेड कलर का था। ऊपर मैंने नेट जो थी वो अटैच कराई थी। इसका जो चौड़ाई थी ना ट्राउज़र की आलमोस्ट 17 इंचेस होगी और ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। बिल्कुल जो है ऊपर से स्ट्रेट थी, नीचे से बेल शेप्ड में थी और दोनों साइडों से इलास्टिक दिया गया था। इसकी नेट इसके ऊपर अटैच करने का एक ये भी मकसद था कि थोड़ा सा इसको ग्लैम लुक दिया जाए, शाइनिंग लुक दिया जाए, क्योंकि ये मोस्टली इस तरह के ड्रेसेस जो होते हैं वैसे तो आप डे टाइम में भी पहन सकते हैं, बट ये नाइट का इवेंट था तो उसके लिए मुझे थोड़ा सा ग्लैमरनेस और शाइन टाइप जो है वो लुक चाहिए था। तो ये ड्रेस जो था वो मेरा बहुत ही स्टाइलिश बन गया था और इसका ये जो मैंने प्लाज़ो इसका कट दिलवाया था ना, वो ड्रेस को बिल्कुल जैसे एक जान नहीं आ जाती ड्रेस में और बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होने लग जाता है। तो इसके साथ जो है वो मैंने बहुत ही खूबसूरत जो है वो स्टाइलिंग की थी। अच्छा, इसका जो ट्राउज़र है इसका फैब्रिक जो था मैंने इंडियन फैब्रिक लिया था, तो मेरे पास दोनों ही आइडियाज़ थे कि कभी मैं शरारे के साथ वेयर कर लूँ, कभी गरारे के साथ और कभी जो है वो बेल ट्राउज़र के साथ इसको वेयर कर लूँ। तो इसकी दोनों साइडों पे इलास्टिक दिया गया था, ऊपर प्लेन फैब्रिक था, नीचे जो है वो इंडियन फैब्रिक दिया गया था और दामन पर जो है इसके इंडियन लेस लगवा दी थी।
और ये बिल्कुल पाकिस्तानी सूट लग रहा था और पाकिस्तानी फ़ैशन ट्रेंड के मुताबिक लग रहा था, क्योंकि पाकिस्तान में मोस्टली इस तरह का जो फ़ैशन है वो ट्रेंड में है। इस तरह की जो ड्रेसेस हैं मोस्टली वेडिंग्स पर पसंद किए जाते हैं, शरारे हों, गरारे हों, लहंगे हों। आल्दो कि ये ट्रेंड्स आया इंडिया से है, बट पाकिस्तान में भी इसको बहुत पसंद किया जाता है। तो इसके जो नीचे स्लिट्स थे उन पर जो है वो मैंने लेस लगवा दी थी। अच्छा, ये इसका रेड कलर का दुपट्टा था, चारों साइडों पर फैशन पट्टी लगवा दी थी गोल्ड कलर में, और इसके ऊपर जो है वो तमाम दुपट्टे पर ना स्टोन्स जो है ना गैप के साथ डलवा दिए थे, और बाकी सारा दुपट्टा प्लेन रेड रखवाया था, और ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। किसी ने अगर अपनी शादी के जहेज़ में या बरी में इस तरह का ड्रेस को है वो डिज़ाइन करना है, तो उनको आई होप सो के काफ़ी सारा आइडियाज़ मिल जाएंगे कि वो अपने ट्रूज़ों में किस तरह के ड्रेस रखें। तो एक ये मेरा रेड कलर का दुपट्टा था, इसके हवाले से भी मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे दूं। ये इसके ऊपर भी सारा जरी का एम्ब्रॉयडरी की गई थी, चारों साइडों से किरण लेस लगवाई थी, जैसा कि एक आप पुराने ज़माने के ड्रामों में, फ़िल्मों में देखते हैं कि उनके ऊपर लेसेस लगी होती थी, किरण लेस या लप्पा लेस, उस किस्म की लेस थी। अच्छा, इसका जो दुपट्टे पर ना मैंने इसके जो पल्लू थे ना उस पर मैंने ये टेसल्स लेस लगवा दी थी। ये पीको वाले से मैंने उसको बताया था, तो उसने जो है उस तरह की डिज़ाइनिंग करके दी थी। ये कोई लेस नहीं है बल्कि ये जो है वो पीको की गई है और डिज़ाइनिंग की गई है। बहुत ही खूबसूरत ये ड्रेस लग रहा था। इस तरह का दुपट्टा भी आप करवा चौथ पर या दिवाली पर या ईद पर या वेडिंग्स के इवेंट पर भी प्लेन सूट के साथ वेयर कर सकते हैं, हल्की फुल्की सी उसके ऊपर लेसेस लगाने के बाद ये भी एक आपका बजट फ्रेंडली और अफोर्डेबल ड्रेस बन जाता है। इस तरह के थोड़े से जो हैवी दुपट्टे हैं वो भी 2025 में बहुत ज़्यादा फैशन में और ट्रेंड्स में रहेंगे। और ये जो दुपट्टे हैं ना, इस तरह के दुपट्टे हैं कि ये आपके ख़राब नहीं होते, कई साल तक ना आप इनको रीयूज़ कर सकते हैं और बार बार जो है वो रीस्टाइल भी कर सकते हैं। कभी आप इसको प्लाज़ो और शर्ट्स के साथ, कभी जो है वो आप इसको कॉर्ड सेट के साथ, कभी फ़्रॉक के साथ, कभी अनारकली फ़्रॉक के साथ, कभी प्लेन लहंगे के साथ आप इसको डिफरेंट टाइम्स में यूज़ कर सकती हैं। ये जो हैवी दुपट्टे होते हैं ना, ये इनके ऊपर जो एम्ब्रॉयडरी की हुई होती है, चाहे वो हाथ की एम्ब्रॉयडरी हो या हैंड एम्बेलिशमेंट हो, ये सालों साल तक ना ख़राब नहीं होती। बस इसकी थोड़ी सी केयर होती है अगर आप इसको प्रॉपर तरीके से यूज़ करें। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा।